मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सब का सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो भीड़ के इस तरह सुखिया के पिता को पकड़ने मारने के कारण उसके हाथ का सारा प्रसाद बिखर गया, गिर गया, जिसमें देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी था। सुखिया के पिता मार खाते हुए, दर्द सहते हुए भी सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अब ये देवी माँ के प्रसाद का फूल उसकी बेटी सुखिया तक कैसे पहुँचेगा। वह कितनी दुर्भाग्यशाली, अभागी मतलब दुर्भाग्यशाली, कि मेरे ऊपर किस तरह का लोगों ने आरोप लगा दिया। अब मैं कैसे उसको देवी माँ का फूल दे पाऊँगा। इसी वो चिंतित है, उसे मार की चिंता नहीं। भीड़ उसे पकड़ करके न्यायालय ले गई और जहाँ उसको दंड सुनाया गया कि उसने देवी माँ का अपमान किया है और इस भीषण अपमान के लिए बेचारे को 7 दिन का जेल हुआ। कारावास मतलब जेल। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने दंड को सिर झुका करके चुपचाप स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या था। उसके ऊपर जो असीमित अभियोग लगाए गए थे, जो दोष लगाए गए थे, अब उसके प्रति उत्तर में उसके पास कहने के लिए कुछ भी न बचा था। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरस आकर के भी आंखें तनिक नहीं रहती। उसे पूरे 7 दिन जेल में बिताने पड़े। वह 7 दिन उसे 7 सदियों के बराबर प्रतीत हो रहे थे। पुत्री के वियोग में वह सदैव रोता रहता था। रीति मतलब खाली, कभी खाली नहीं हुई, मतलब हर पल वह अपनी पुत्री को याद करके वह रोता रहता था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीन दिखाई वह। जब वो 7 दिन का दंड भोग करके जेल से छूटता है तो भय के कारण, डर के कारण वो अपने घर भी नहीं जा पा रहा है। जैसे लग रहा था कि उसे पीछे से कोई ढकेल रहा हो। उसके शरीर के सारे अस्थि पंजर मतलब स्केलेटन, कंकाल, सब कुछ ढीला पड़ गया था, कमज़ोर हो गया था, मानो उसे कोई ठेल रहा था। जब वह घर पहुंचा तो पहले की तरह उसकी बेटी दौड़कर उसे लेने नहीं आई। जब पहले वो कभी आता था तो दौड़ करके उसकी बेटी आती थी, लेकिन इस बार वह दौड़ करके नहीं आई। वह खेलती हुई कहीं बाहर भी नहीं दिखाई दी। उसे तब उसको प्रतीत हो गया कि लग रहा है कि महामारी ने उसको अपना ग्रास बना लिया, यानी उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। ऐसा सोच करके वह बेचारा मरघट की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मरघट मतलब श्मशान घाट, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे, जहाँ बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। जब वह अपने घर पर अपनी बेटी को नहीं देख पाता है तो वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान की ओर दौड़ता है। परंतु जब वह शमशान पहुंचता है तो उसके परिचित बंधु मतलब रिश्तेदार, भाई बंधु आदि सभी संबंधी पहले ही उसकी पुत्री का अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। अभी तो उसकी चिता भी बुझ चुकी थी। यह देखकर सुखिया के पिता की छाती धधक उठती है। उसकी फूलों की तरह कोमल सी बच्ची आज राख की ढेर बन चुकी थी।
अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। अंत में सुखिया के पिता के मन में बस यही मलाल शेष बचता है कि वह अपनी पुत्री को अंतिम बार गोद भी नहीं ले पाया। वह इतना अभागा है कि अपनी बेटी की अंतिम इच्छा के रूप में माँ के प्रसाद का एक फूल भी उसे लाकर नहीं दे पाया। आशा करते हैं कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।